मुझे ये होता है कि मुझे शौक था कि मेरे बेटे ही हों। मुझे लगता है कि बेटी अल्लाह ने इस ज़माने में नहीं दी, ये भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो बॉयज़ हैं ना वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। जब मैंने बेटी को गोद में उठा के उसको प्यार किया, इससे अच्छा वाकया, इससे अच्छा लम्हा कोई और नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरे सामने से एक ऐसी वीडियो गुजरी जिसे देखने के बाद यकीन जाने कि मुझे बड़ा दुख हुआ। और उस वीडियो को देखने के बाद ना मैंने स्क्रिप्ट लिखा, ना मैंने कोई उसके लिए तैयारी की। बस उस वीडियो को देखने के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं अभी बैठकर वीडियो बनाऊं और आप लोगों से ये बात शेयर करूं कि कैसे लोग जो हैं बेटों पर इतना गुरूर करते हैं और बेटियों को वो बिल्कुल हकारत की नज़र से देखते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। और अगर कोई आम इंसान ऐसी बात करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी जिन्हें लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम लोग फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, यूट्यूबर्स इनसे मुतासिर होते हैं। हम लोग उनसे मुतासिर नहीं होते जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सुख आना है, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना है। मैं बात कर रहा हूँ रैम्बो और साहिबा की। रैम्बो और साहिबा को आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पिछले 22 साल से ये इकट्ठे हैं, इनकी शादी को 22 साल गुजर गए। इन्होंने अभी रिसेंटली निदा यासिर के शो में एक ऐसी बात की जिसे सुनने के बाद यकीन जाने कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत बुरा लगा। बात सुनने के बाद शायद आपको भी बहुत बुरा लगेगा। बेटों पर इतना गुरूर करता है इंसान कि शुक्र है मेरे तो बेटे हैं, मेरे पास शुक्र है बेटी नहीं है। आप सब ये बात जानते हैं कि दीन इस्लाम से पहले बेटियों को इतनी हकारत की नज़र से देखा जाता था कि जिसके घर में भी अरब में बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो उसकी माँ पर क्या बीतती होगी जिसने अपनी कोख में 9 माह उस बेटी को रखा होगा। फिर मेरे सोने रब ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और फिर इस्लाम के आने के बाद कानून बदल गया। बेटियों को रहमत समझने लगे लोग। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और सबसे वो बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो कहते थे कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे। फिर कैसे आज साहिबा निदा यासिर के शो में बैठकर कह देती है कि शुक्र है मेरी बेटी नहीं है। आयशा वो एक टिकटॉकर थी, उनके साथ कुछ हुआ तो इकरारुल हसन ने भी ये बात कही कि शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। इस मुआशरे में शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की, शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की। क्यों आप उन लोगों के जहन में ये बातें डालते हैं जो पहले से बेटियों को बोझ समझते हैं? क्यों उन लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं जिनके घर बेटियां हैं और उनको ब्याने के लिए उनके पास पैसे नहीं है? अगर बेटी बोझ होती तो अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बेटी ना देते, लेकिन अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को बेटी दी। जब उन्होंने निदा यासिर के शो में ये बात कही कि शुक्र है मेरी बेटी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उनको बुरा भला कहा। मोहम्मद राना अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया। इस बात पर गौर करें कि क्या आप बेटी होकर आपने पसंद की शादी नहीं की? क्या आप बेटी होकर आपने इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में डांस नहीं किया? क्या आप बेटी होकर भी आपने अपनी पसंद से इंडस्ट्री में काम नहीं किया? आज भी आप अपना एक सैलून चला रही हैं, आज भी आप डेली व्लॉग्स बना रही हैं। उसके बावजूद आप कहती हैं कि शुक्र है मेरी बेटियां नहीं है। क्या आप इस इंडस्ट्री में इतना काम करने के बाद, पसंद की शादी करने के बाद, अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के बाद भी कहती हैं कि शुक्र है मेरी बेटी नहीं है? तो सोचें, ये आप उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं जिनके घरों में हर वक्त ये लड़ाई बनी होती है कि तुमने मुझे 4 बेटियां दे दी, वारिस नहीं दे सकी हो। हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मोहसिन गिलानी साहब, उन्होंने अपनी बेटी की वफात का वाकया सुनाया। वो खुद भी रोते रहे और जिसने वो वाकया सुना वो भी रोता रहा। एक झलक वो भी देख लें कि वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे और करते हैं, उसकी याद में किस तरह से वो रोते हैं। जब मैंने बेटी को गोद में उठा के उसको प्यार किया, इससे अच्छा वाकया,
इससे अच्छा लम्हा कोई और नहीं आ सकता। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन आपकी बेटी को नहीं बचा सके, हार्ट फेल हो गया। अब उस बेटी को कैसे देखूंगा मैं, उसकी माँ को कैसे बताऊं, मैं सबको कैसे बताऊं, किस किस को मैं फोन करूं। मैं गाड़ी चला रहा हूं और पीछे मैयत है, एम्बुलेंस है, मैं कैसे। एक इतना बड़ा सीनियर आर्टिस्ट होकर किस तरह से गिड़गिड़ा कर रो रहा हूं। मैं जरा सा दुखी होता हूं, इतना सा। मेरी बेटी मुझे इस तरह से लाड करती है जैसे मैं बच्चा हूं और वो मेरी बड़ी है। इतना प्यार करती है, इतना मुझे फील होता है कि मुझसे जिंदगी में कोई प्यार करने वाला अब मिला है। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, अपनी बेटी से मोहब्बत करके, अपनी बेटी का ख्याल रखकर। बेटी बड़ी होकर क्या करती है मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं सोचता। अल्लाह ने मुझे बाप बनाया है, मेरा फर्ज है मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करूं, अपनी बेटी का ख्याल रखूं और जितना हो सकता है अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करूं। मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं ये सोचकर अपनी बेटी का ख्याल ना करूं, उससे मोहब्बत ना करूं कि वो बड़ी होकर क्या करेगी। रैम्बो भाई, आपने वाकई कमाल कर दिया। आपने लाइव शो में बैठकर साहिबा को इस बात का एहसास दिलाया, गलत बात कर रही हो। उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं बेटियों के। जिंदगी भर वो अपनी कभी मनमानी कर ही नहीं सकती। आप क्यों? अभी भी अपनी मर्जी नहीं है तो फिर तो मैं फिर मियाँ का प्रेशर, अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई जिंदगी लाइफ में लड़की की नहीं होती हमारे मुल्क में। एम ही नहीं होती। क्या प्रेशर है तुम्हें मेरी तरफ से या अम्मी की तरफ से था? बेहतरीन जिंदगी नहीं, है। मतलब अपनी मर्जी नहीं कर सकता नहीं, आप अपनी मर्जी से शादी नहीं की, अपनी की है, मर्जी वो से रह उसके नहीं लिए- रहे। बेटियों को इतना कमतर ना समझे। मैंने बड़े घरों में देखा, बहुत अमीर अमीर लोगों को देखा जिनके बेटे उनको सुख नहीं दे पाए, वो बेटी के लिए तरसते हैं। काश मेरी बेटी होती, काश मेरी बेटी होती। बेटी बहुत बड़ी नेमत है। खुदारा अपनी बेटियों को हकीर ना समझें और जिनके घर बेटे हैं उस पर गुरूर ना करें। ये कंफर्म नहीं है कि बेटों ने सुख देना है या बेटी ने। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।